जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, यकीन मानिए अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और गुरुजी की ऐसी कृपा उन पर हुई है कि शायद संगत जी ऐसी कृपा के लिए हम सभी तरसते होंगे। गुरुजी महाराज ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया। गुरुजी महाराज ने उन्हें इतना काबिल बनाया कि वो अपने जीवन में सब कुछ खुद कर सके। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स उन्हें दी है। और वो ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं, ये आपको सत्संग सुनने पर ही पता चलेगा। अंकल ने हमारे साथ उस पल की बहुत सारी बातें शेयर की जब वो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठा करते थे। और ये सारे अनुभव हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जैसी कृपा गुरुजी ने अंकल के ऊपर की है, ये सत्संग इसीलिए आपके सामने आया है क्योंकि संगत जी वैसी ही कृपा आपको भी मिलने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी आपके जीवन की हर परेशानियां दूर कर देंगे, आपको इस काबिल बना देंगे कि आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखना संगत जी, आपके सारे काम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और दूसरों को भी सुनाएं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत संजू कोचर अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में क्या कहूँ। उनकी इतनी अपार कृपाएं हैं मुझ पर जिसकी कोई गिनती नहीं है। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने हाथों से अपने स्वरूप ब्लेस किए, अपने जूते ब्लेस किए। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। ये सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से मुझे दी। आज भी ये सारी ब्लेसिंग्स मेरे घर में जो के त्यों रखी हुई है। ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही मेरा ये जीवन चल रहा है। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले गुरुजी की इस अनंत कृपाओं के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। और इस बात का भी शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मेरी मम्मी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी। उन दिनों गुरुजी जालंधर में रहा करते थे और मैं अक्सर मम्मी को गाड़ी में बिठाकर गुरुजी के दर्शन के लिए ले जाया करता था। हालांकि मेरा उस समय गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मुझे मम्मी को और लाना ले जाना था, इसीलिए मैं भी गुरुजी के दरबार में बैठता था। मम्मी के जुड़ने के बाद मेरे दीदी और जियाजी वो भी गुरुजी से जुड़ गए। संगत जी, मेरी बहन और जीजाजी को आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो दोनों ही गुरुजी की पुरानी संगत है, मटकन आंटी और अंकल। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी बहन यानी कि मटकन आंटी को हमेशा कहा करते थे, आंटी पिछले जन्म में आप मेरे माँ थी। और संगत जी, गुरुजी के ये शब्द हमारे परिवार के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थे। गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तभी तुम इस दरबार में आ सकते हो, वरना तुम नहीं आ सकते। और आज संगत जी, हमें इस बात का एहसास होता है कि गुरुजी महाराज का जो बुलावा था वो हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज ने हम सभी को अपने दरबार बुलाया, अपने चरणों में बिठाया, हमें अपनी संगत बनाया। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के साथ यात्रा चल रही थी और एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप ही कुछ देखो, इसे तो कोई लड़की समझ ही नहीं आ रही है, आप ही कोई लड़की ब्लेस करो। तब गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि आंटी चिंता न कर, 25 अप्रैल तक मैं कोई लड़की फाइनल कर दूंगा। और ये बात है संगत जी 1991 की। 25 अप्रैल भी आ गया और उस दिन हमारे कोई दूर के रिश्तेदार घर आए थे। उन्होंने आकर मम्मी से पूछा कि लड़के की शादी कर दी क्या। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं की, लड़की देख रहे हैं। तो उन्होंने किसी लड़की के बारे में जिक्र किया। संगत जी, 3 साढ़े 3 बजे तक मेरी बहन भी घर पर आ गई और संगत जी 4 बजे तक मेरे घर वाले लड़की को देखने चले गए। और घर वाले जब वापस आए तो अपने साथ में लड़की का फोटो भी ले आए। और जब
मम्मी घर आई संगत जी तो 4 लड़कियों के फोटो साथ में थे। मम्मी ने कहा कि इनमें से कोई पसंद कर लो, और जो बहुत ही सिंपल सोबर जो मुझे दिखाई दी, मैंने कहा कि ये लड़की ठीक लग रही है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है चलो इसी से बात करते हैं। अब हुआ ये संगत जी कि जो लड़की मुझे पसंद आई थी उसका फोटोग्राफ कहीं घूम गया। हमने बहुत ढूंढा संगत जी घर में, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और चूंकि संगत जी उस वक्त मेरा एक फ्रेंड भी घर आया था, तो मैं चाहता था कि वो भी लड़की को देख ले, लेकिन गुरुजी महाराज की लीला ही कुछ और थी। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं कोई दूसरा थॉट भी अपने मन में डालूं। इसीलिए गुरुजी महाराज ने उस फोटोग्राफ को गुम करवा दिया। अब संगत जी मेरे परिवार वालों ने लड़की के घर वालों से बातचीत की। फिर संगत जी घर वाले लड़की को देखने गए। सारी बात जम गई और 21 जुलाई को सगाई का दिन फिक्स हुआ। और सब कुछ फिक्स होने के बाद मेरी मम्मी गुरुजी के पास गई, उनको सारी बात बताई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी उम्र काफी हो गई है, बुढ़ापा है और हम एक छोटे शहर में रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी कि सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। तो गुरुजी ने मम्मी को कहा कि आंटी चिंता ना करी, सब कुछ हो जाएगा। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की लीला। 21 जुलाई 1991 के दिन मेरी सगाई होना तय हुआ था। और उस समय मेरी बुआ जी अमेरिका से आई थी। जब वो आए तो मुझे इंसिस्ट करने लगे कि बेटा सगाई कर रहे हो तो शादी भी कर लो, हमारा एक साथ दोनों काम हो जाएगा। उसके बाद संगत जी हमने लड़की वालों से बात की और थोड़ा डिस्कशन के बाद में वो भी मान गए। अब संगत जी उसी दिन शादी की सारी तैयारियां होने लगी। फेरे के लिए वेदी तैयार की गई, लेकिन संगत जी उस दिन इतनी तेज बारिश हुई, आंधी तूफान आना शुरू हो गया और जहाँ फेरे होने थे संगत जी वो सब पानी में धुल गया था। फिर जब संगत जी मौसम ठीक हुआ तो पंडित जी ने फिर से सारा अरेंजमेंट किया, सारी चीजें फिर से सजाई और तब जाकर संगत जी हमारी शादी हुई। और संगत जी 21 जुलाई के दिन शाम के 6 बजे तक मैं एक मैरिड मैन बन चुका था। संगत जी जब हम एक बार गुरुजी महाराज को सब कुछ सौंप देते हैं तो उसके बाद फिर चाहे हम गुरुजी को याद करें या ना करें, गुरुजी कभी कुछ नहीं भूलते और वो हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि जो गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार के लिए किया है, मेरे लिए किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी के दरबार में जो भी कोई आता था गुरुजी उसको पूरा स्कैन कर लेते थे और सब कुछ गुरुजी को उसके बारे में पता होता था। गुरुजी कई बार कहते भी थे कि काका मैं तुम्हारी फाइल बना रखी है, मैनू सब पता है कि तुसी की चीज हो। और कभी कभी किसी को कहते थे कि अंकल तू ना केपी के है, खाया पिया किसको, तू यहाँ आता है, लंगर खाता है और लंगर खा के चला जाता है, बस तेरा यही काम है। जब तक तू यहाँ बैठता है तब तक ही तुझे मैं याद रहता हूँ और बाहर जाके तू मुझे भूल जाता है। और संगत जी मैं जितना समझ पाया हूँ वो ये है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। संगत जी हम दुनियावी चीजों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे अंदर बैठे ईश्वर की आवाज, हमारी आत्मा की आवाज हम नहीं सुनते। ऐसे ही संगत जी एक बार की बात है, मेरे जो जीजाजी हैं उनके पहचान में एक सुखदेव आंटी थे और उन्हें गले का कैंसर हुआ था। और संगत जी वो जो आंटी हैं वो पुलिस में इंस्पेक्टर थी। तो मेरे जीजाजी ने कहा कि आंटी आप गुरुजी के पास चलो। और जब भी वो आंटी गुरुजी के पास जाती, गुरुजी हमेशा अपने कुर्तों की बाह को चढ़ाते हुए कहते, और डीएसपी आंटी तुम्हारा की हाल है। और फिर गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से आंटी का इलाज किया और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर संगत जी एक दिन सुखदेव आंटी ने हमें बताया कि जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं, और सुखदेव आंटी तुझे कड़े मिल गए। अब आंटी को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आंटी ने थोड़े समय पहले ही पटियाला के किसी ज्वेलर से सोने के 2 कड़े खरीदे थे। तो आंटी गुरुजी को कहती है कि गुरुजी आपको कैसे पता कि मैंने कड़े खरीदे। तो गुरुजी ने कहा कि आंटी मैंने सब पता है। और यहाँ तक कि गुरुजी ने ज्वेलर का नाम भी ले लिया कि तू जगदीश ज्वेलर पर गई थी ना, सारी चीजें देख रही थी और तुझे तो एक ही कड़ा चाहिए था, मैंने तुझे 2 कड़े दिला दिए ना। और देखिए संगत जी हम गुरुजी से जो भी मांगते हैं वो सब गुरुजी हमें देते हैं। संगत जी हम गुरुजी से मटीरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं, हमें घर दे दो, हमें बंगला दे दो, हमें गाड़ी दे दो, जॉब दे दो, लेकिन हम में से कोई भी गुरुजी को गुरुजी से नहीं मांगता। और संगत जी बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि जिस दिन हम अपनी अंतर आत्मा को सुनना शुरू कर देते हैं, ईश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं, तब संगत जी हमें सही गलत, अच्छे बुरे का पता चलना शुरू हो जाता है। इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज हमें सत्संग करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन करने के लिए कहते हैं, ताकि हम सत्संग में ध्यान लगाएं और अपने आत्मा का मंथन करें। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम अपना ही कल्याण करवाते हो। और संगत जी सत्संग में बैठना मतलब
गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करना। क्योंकि संगत जी, सत्संग के दौरान ही गुरुजी कई बार बोलते थे, जा आंटी तेरा कल्याण कितना, जा अंकल ऐश कर। एक बार की बात है संगत जी, मैं, एक डॉक्टर साहब जसबीर अंकल और एक जगतार अंकल, हम तीनों गुरुजी के दर्शन करने एम्पायर स्टेट गए। और जब हम गुरुजी के पास दरबार में बैठे तो गुरुजी ने थोड़ी देर बाद डॉक्टर जसबीर को कहा, चल अंकल थोड़ा कल्याण कितना। तब मैं सोच में पड़ गया कि कौन सा कल्याण गुरुजी ने किया है। और संगत जी, हमने गुरुजी से प्रश्न भी कर लिया कि गुरुजी आप किस कल्याण की बात कर रहे हो। तब गुरुजी ने कहा कि इसकी ईसीजी खराब आई थी, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तुम जाओ फिर से अपना टेस्ट करवाओ और देखना तुम्हारी ईसीजी बिल्कुल ठीक आएगी। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब गुरुजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है और जिस पल हम गुरुजी के शरण में चले जाते हैं तो गुरुजी महाराज अपना कर्तव्य हमेशा निभाते हैं, वो हमारा निश्चित रूप से कल्याण करते हैं। संगत जी, 1992 और 93 की बात है। गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से मुझे अपने चरण स्वरूप दिए और जो गुरुजी की जूतियां थी वो जरी की थी। संगत जी, मैं इतना मूर्ख, मैंने गुरुजी की उन जूतियों को पहन लिया और गुरुजी की उन जरी की जूतियों को पहनकर मैं आराम से 2-3 दिन तक घूमता रहा। लेकिन उसकी वजह से जूतियां खराब हो गई और मैंने उसे धोकर धूप में सुखाने के लिए डाल दी। अब संगत जी, वो दिन भर वहीं रही और रात भर संगत जी बहुत तेज बारिश आई। तो अगले दिन मुझे ख्याल आया कि गुरुजी की जूतियां मैंने बाहर रखी थी। संगत जी, मैं जैसे ही देखने गया, आप बिलीव नहीं करोगे, वो दोनों जूतियां बिल्कुल सूखी और उसके आसपास पानी ही पानी। और संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। खैर अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी महाराज मुझे घूर घूर के देख रहे थे। और संगत जी, गुरुजी ने फिर मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। मुझे लगा गुरुजी किसी और को बुला रहे हैं, मैं बैठा रहा। गुरुजी ने फिर बुलाया, मैं फिर नहीं गया। और तीसरी बार गुरुजी ने फिर से हाथ के इशारे से मुझे बुलाकर कहा, उरे आ। और जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुझे कहा, अंकल खड़े होकर सब नु दस कि मेरी जूतियां नाल की होया। अब संगत जी, मैं ये सोचूं कि शायद मेरी शिकायत मेरी बहन या भाई ने कर दी है। खैर संगत जी, मैंने खड़े होकर सारी संगत को बताया कि गुरुजी महाराज ने मुझे जूतियां दी थी, मैंने पहनी और खराब हो गई। और जब उसको धो के सुखाने के लिए रखा तो बहुत तेज बारिश हुई, लेकिन गुरुजी की जूतियां बिल्कुल सूखी हुई थी। अब चूंकि संगत जी गुरुजी बहुत नाराज भी थे और गुरुजी का ऑरा ऐसा स्ट्रॉन्ग होता था कि उनसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब मैंने सत्संग सुनाया तो गुरुजी ने कहा कि चल जा, उधर जाकर बैठ जा, तू मेरी टेम्परेरी संगत है। खैर संगत जी, बात आई गई हो गई और मैं गुरुजी के पास जाता रहा। और फिर करीब 7-8 साल के बाद जब मैं गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली गया तो मेरे जाते ही गुरुजी ने पूछा, और अंकल जर्मन तो क्या करने गया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं जर्मन गया था। और तब मैंने गुरुजी को बताया कि मैं इस काम के लिए जर्मन गया था। खैर संगत जी, मैं दरबार में बैठा रहा और उस समय दरबार में एक शब्द चल रहा था। वो शब्द था, मेहरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल। और संगत जी, शब्द को सुनते सुनते मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। और उस वक्त संगत जी, दरबार में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी की खुशबू आ रही थी और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उस वक्त संगत जी, मेरे साथ जगतार अंकल बैठे हुए थे। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अंकल नु आप तो परमानेंट कर दो, कृपा कर दो। और फिर तब गुरुजी ने मुझे कहा, चल अंकल मौज कर, हुण कल्याण हो गया तेरा। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से अपनी परमानेंट संगत बनाया। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने फिर से मुझे अपने से जोड़ लिया। और उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने मुझ पर वाकई में रहमतें बरसाना शुरू कर दी। एक बार की बात है, गुरुजी ने मेरी बहन यानी कि मटकन आंटी से कहा कि आंटी अभी जाकर मार्केट से नाग नागिन का एक जोड़ा लेकर आ। संगत जी, मटकन आंटी ने कहा कि गुरुजी 8:30 बज रहे हैं रात के और जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक दुकानें बंद हो जाएगी, मुझे कौन देगा नाग नागिन के जोड़े। तो गुरुजी ने आंटी को डांटते हुए कहा, मटकन आंटी तू बहुत बहस करती है, मैंने कहा ना जा अभी और नाग नागिन का जोड़ा लेकर आ। गुरुजी का हुक्म पाकर मटकन आंटी जब गए तो दुकान पर 9 बजे तक पहुँचे और सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ एक छोटी सी दुकान खुली हुई थी। और जैसे मेरी सिस्टर वहाँ खड़ी हुई तो उसके बोलने से पहले ही दुकानदार ने कहा कि आंटी नाग नागिन का जोड़ा लेने आए हो ना, ये लो। संगत जी, मेरी बहन दुकानदार को देखती रह गई। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या आगे जो भी होगा, गुरुजी महाराज ने सब कुछ डिसाइड कर रखा है।
गुरुजी महाराज ने हर एक चीज प्लान करके रखी है कि हमारे जीवन में ये होगा, फिर वो होगा और इस प्रकार हमें सफलता मिलेगी। और जब संगत जी मेरी सिस्टर नाग नागिन का जोड़ा लेकर गुरुजी के दरबार पहुंची तो गुरुजी ने वो जोड़े को हाथ में रखा, ब्लेस किया और मुझे बुलाकर कहा, ले काकी एनु रख, जा, मैंने तेरा घर ब्लेस किया। और संगत जी मैं ये सोच रहा था कि ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास जमीन का टुकड़ा है और ना ही मैंने अभी तक कोई घर बनाने का सोचा, तो गुरुजी मुझे घर ब्लेस कर रहे हैं। खैर गुरुजी को सर माथे लगाकर मैंने वो जोड़ा अपने पास रख लिया। और संगत जी गुरुजी महाराज की प्लानिंग देखिए, उनका आशीर्वाद देखिए कि 1.25 साल के अंदर अंदर मेरे पास पैसों का इंतजाम भी हो गया, बड़ा सा प्लॉट भी ले लिया और आज गुरुजी की कृपा से मेरा बहुत सुंदर और बहुत बड़ा घर है। और देखिए संगत जी, मेरे पास ना कोई रिसोर्सेस थे, ना मेरी कोई इनकम थी, ना ही किसी प्रकार की कोई जमीन थी और ना मेरी कोई प्लानिंग थी। बस गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया और मेरे सारे काम होते चले गए। और आज संगत जी इस घर में रहते हुए मुझे 22 इयर्स हो गए हैं और ये घर मेरा नहीं है, ये गुरुजी महाराज का घर है। और इसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें होना शुरू हो गई। और संगत जी जब हम इस घर में पहली बार आए थे तब संगत जी मेरी वाइफ का हिप जॉइंट का ऑपरेशन हुआ था। तो संगत जी उस समय मेरी आंटी ने इस घर में वॉकर के थ्रू प्रवेश किया था, वो वॉकर के सहारे चला करती थी। और आज संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा है कि मेरी आंटी बिल्कुल परफेक्ट है, आराम से चलती फिरती है और गुरुजी की ही कृपा से वो इस घर को मैनेज कर पा रही है। संगत जी जब मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था तो उसका शरीर ऐसा कड़क हो चुका था कि उसके जितने भी जॉइंट्स थे लगभग संगत जी वो खत्म हो चुके थे, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो पूरी ठीक हो गई। क्योंकि संगत जी ये गुरुजी महाराज का ब्लेस्ड घर है और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम इस घर में आए। और आज भी संगत जी इस घर में गुरुजी महाराज हैं, उनकी प्रेजेंस है, उनका आशीर्वाद है। संगत जी गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है और बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि मेरी दोनों बेटियां गुरुजी के ही आशीर्वाद से मुझे मिली है। संगत जी जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी तो उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर ने आर्टिफिशियल पेन भी दिया लेकिन नहीं हो पा रहा था। और तब संगत जी मेरी सिस्टर मटकन आंटी ने गुरुजी से बात की कि गुरुजी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा कि आंटी तुझे लड़का चाहिए ना? तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि गुरुजी आप मुंडा ब्लेस कर दो। तब गुरुजी ने कहा कि अगर मुंडा चाहिए तो तेरी भाभी नहीं बचेगी, पूनम नहीं बचेगी, और अगर बेटी होगी तो दोनों बच जाएंगे। तब संगत जी मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी जो आपको सही लगे आप वही हमें दो। संगत जी मेरी सिस्टर ने गुरुजी से 8:50 पर बात की थी और लगभग 9 बजे मेरी सिस्टर के पास गुरुजी का फोन आया कि और मटकन आंटी हो गई कुड़ी? तो मेरी सिस्टर ने कहा कि हाँ जी गुरुजी। तब गुरुजी ने कहा तो चलो फिर आंटी मौज करो। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और जब गुरुजी महाराज आ जाते हैं उनका आशीर्वाद आ जाता है। संगत जी मुझे कभी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सब उनके आशीर्वाद से होता चला गया। संगत जी आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी महाराज ना होते तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, शायद ये सारे सुख मैं नहीं भोग रहा होता। संगत जी मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि गुरुजी महाराज ने मुझे क्या क्या दिया, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन दौलत, सब कुछ दिया। संगत जी जब मैं पहले 18 घंटे काम किया करता था तब संगत जी मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, फाइनेंशियली संगत जी मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और जब संगत जी मैंने 38 की उम्र पार करी तब गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि मुझे गुरुजी ने इंडिपेंडेंट कर दिया। और यहाँ तक कि गुरुजी के आशीर्वाद से हर कोई मेरी मदद के लिए आगे आने लगा और धीरे धीरे संगत जी मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से रिकॉग्निशन मिलने लगी, मान सम्मान मिलने लगा। वरना संगत जी मेरे घर वाले भी मुझे कहा करते थे कि तू तो हमारे लिए गाड़ी का 5th टायर के समान है कि जब जरूरत पड़ी तो लगा लिया वरना हटा दिया। लेकिन संगत जी आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे वो मान सम्मान मिला है, वो जगह मुझे मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और मैं यही कहूँगा संगत जी कि शायद गुरुजी महाराज ने मेरी अंतर आत्मा को पढ़ लिया था, मेरे मन के भाव को जान लिया था और इसीलिए उनकी कृपा मुझ पर बरसी। और मैं आप सभी संगत से यही कहूँगा कि आपका जुड़ाव गुरुजी महाराज से आपकी अंतर आत्मा से है, ना कि आपके बाहरी शरीर से। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर में हमेशा 4 लोगों को एक साथ लंगर करवाया है
बिना इस बात को देखे कि वो व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, अमीर है, गरीब है, किसी भी बात की परवाह नहीं की और सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया। संगत जी, जो कोई भी संगत इन सब चीजों की परवाह किए बिना पूरे भक्ति भाव के साथ उन 4 लोगों के साथ बैठकर अपना लंगर लेता है, गुरुजी महाराज उस पर अपनी रहमत, अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। क्योंकि संगत जी, हम सभी ने अरुण शौरी जी को वहाँ पर घुटने टेकते हुए देखा है। वही अरुण शौरी जी जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे, हमने उन्हें गुरुजी के सामने झुकते हुए देखा है। संगत जी, ऐसा कोई बंदा नहीं था जो बड़ा रसूखदार हो और गुरुजी के दरबार में ना आया हो। हमने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को वहाँ आते हुए देखा, बड़े बड़े वीआईपीज को देखा, मिलिट्री के बड़े बड़े अफसरों को आते हुए देखा, लेकिन हर कोई गुरुजी के दरबार में आता और एक सामान्य इंसान की तरह बैठता। संगत जी, गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया और संगत जी, हमें तो ऐसा महसूस होता था कि हम गुरुजी के लाडले बच्चे हैं। गुरुजी ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत लाड से रखा और गुरुजी के आशीर्वाद से हमें बहुत ही प्यारा संगत परिवार मिला जो हर पल हमारे साथ खड़ा रहा। संगत जी, मैं अपने अनुभव से आपको यही बात कहूंगा कि जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा को गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा आप गुरुजी के करीब रहेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील होगी, उतनी ही ज्यादा आप गुरुजी की प्रेजेंस को महसूस करेंगे और आप देखेंगे संगत जी कि आपको गुरुजी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और संगत जी, हम कितना भी मांग लें, हम अंदर से संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि संगत जी, ये संतुष्टि बाहरी नहीं होती, संतुष्टि हमारे अंदर होती है। एक बार की बात है संगत जी, किसी टर्किश पेंटर को एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया और शर्त ये थी कि उस पेंटिंग को देखते ही पता चलना चाहिए कि उस पेंटिंग में बहुत ही ज्यादा संतुष्टि है। संगत जी, उस पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई जिसमें जो पलंग था वो टूटा फूटा था, घर की दीवारों से पानी टपक रहा है, लेकिन उस पलंग के ऊपर एक हस्बैंड वाइफ बहुत ही निश्चिंता के साथ सो रहे हैं और वहीं पास में उनका कुत्ता भी सो रहा है, जो कि इस बात को दर्शा रहा था कि चाहे कितनी भी ऑड सिचुएशन थी, वे सब बहुत ही संतुष्ट थे। तो कहने का मतलब यह है संगत जी कि संतुष्टि हमारे अंदर आत्मा में होती है। हम कितना भी पाने की कोशिश कर लें, हम कितना भी पालें, हमारा मन नहीं भरता। इसलिए संगत जी, जो कुछ भी गुरुजी हमें देते हैं, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और संगत जी देखिए, ये आप सबका सौभाग्य ही तो है कि कभी आपको गुरुजी महाराज अपनी अमृत वर्षा के रूप में ब्लेस करते हैं, तो कभी अपने ड्रीम दर्शन से ब्लेस करते हैं, तो कभी सत्संग के माध्यम से, तो शब्द गुरबानी के माध्यम से ब्लेस करते हैं। वरना सोचिए संगत जी कि अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना मिलती तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता। इसलिए संगत जी, अपने आप को गुरुजी के हिसाब से ढालिए, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलिए और जितना आप गुरुजी के करीब रहेंगे, आप गुरुजी से जितना प्यार करेंगे, जितना सच्चा भाव रखेंगे, आप बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड फील करेंगे और गुरुजी भी आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी अपनी सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें, अपनी छत्र छाया में रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं आप सभी के साथ अपनी सत्संग की सेवा जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा और उनकी सुरक्षा के लिए सदा उनकी आभारी हूँ। संगत जी, 3 महीने पहले मेरे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर का पता चला। पता चलने के बाद हमें 2 विकल्प दिए गए, पहला हार्मोनल थेरेपी और दूसरा सर्जरी। संगत जी, हम बहुत असमंजस में थे कि कौन सा विकल्प चुने, क्योंकि संगत जी पिताजी 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 1.5 साल पहले उन्हें स्ट्रोक भी हुआ था। गुरुजी की कृपा से हमने हार्मोनल थेरेपी का विकल्प चुना। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और गुरुजी के जल प्रसाद, उनकी कृपा और आशीर्वाद से 3 महीने के स्कैन में पूरी तरह से उनकी बीमारी में सुधार दिखाई दिया और संगत जी, उनका ट्रीटमेंट सफल रहा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि ये कैंसर हमेशा के लिए ठीक बना रहे, दोबारा कभी ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, आपके आशीर्वाद और उपचार के लिए आपका बारंबार शुक्राना। गुरुजी, कृपया मेरे परिवार को आशीर्वाद देते रहें, स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें तथा आपकी कृपा पूरे संगत
पर बनी रहे। संगत जी, मेरे पिताजी को पीठ में दर्द भी है और उन्हें नस दबने के कारण सर्जरी की सलाह भी दी गई है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने जल प्रसाद से इस दर्द को ठीक करें और मेरे पिताजी को सर्जरी से बचाएं। संगत जी, जब मेरे पिताजी पूरी तरह इस दर्द से ठीक हो जाएंगे तब मैं पुनः अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करूंगी। गुरुजी महाराज सभी की सदा रक्षा करें। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं आपके संरक्षण और पिताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत आभारी हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जयपुर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मुझे मेरे अंकल पर शक हो रहा था कि उनका किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है। उनके फोन में रोज किसी लड़की का फोन आता है और वह मुझसे चोरी से उस लड़की से बातें करते हैं, मुझसे झूठ बोलकर कि मैं यहाँ पर हूँ और वहाँ नहीं होते थे। पर संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी ने मेरी अरदास को स्वीकार कर लिया। और फिर एक दिन मैंने गुरुजी की कृपा से अपने अंकल को उस लड़की के साथ देख लिया और उन्हें तब उस लड़की के बारे में बताना पड़ा। संगत जी, बात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी, पर मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद दिया, क्योंकि गुरुजी की वजह से ही मेरे साथ इतना गलत होने से बच गया। गुरुजी के कारण ही मेरे हस्बैंड ने अपनी गलती को माना और बहुत बार मुझसे और मेरे बच्चों से माफी मांगी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी, उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज कि मेरे परिवार को हमेशा संजोग के रखना, अपना आशीर्वाद देना और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैं अपने कई सत्संग में बता चुका हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से दिसंबर 2022 से जुड़ा हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे मेरे भाई साहब जो लखनऊ से कोलकाता आए थे, उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन का ऑपरेशन होना था और उनके लीवर और हार्ट की भी अच्छी खासी समस्या थी। तब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करता रहा। गुरुजी के आशीर्वाद से उनको हॉस्पिटल में सही ट्रीटमेंट मिला और 16 दिन बाद वह सही सलामत घर आ गए। इसके लिए गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारा इतना ध्यान रखते हैं और हम लोगों को हमेशा बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि गुरुजी ने अपने छत्र छाया में हमें रखा है। ऐसा भी नहीं है संगत जी कि हमारे सारे कष्ट एकदम से दूर हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी उनको बहुत कम में काट देते हैं और सबसे बड़ी बात, हमेशा हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी, मैं शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। यदि सत्संग में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड से नीलम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज की क्या वडियाई करूं। जैसा कि आप सभी संगत जानते हैं कि गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है और संगत जी, जैसा गुरुजी महाराज ने मुझे कहा ठीक वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे कहा था कि मैं तुझे अपने परिवार का पहला करोड़पति बनाऊंगा और संगत जी, ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ है। गुरुजी महाराज ने मेरे ऐसे ऐसे काम बनाए जो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी। इस काम के लिए उन्होंने न जाने कितने लोगों के मन बदले थे और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बड़े बड़े काम बन गए और बिल्कुल सच बात है संगत जी कि आज मैं अपने परिवार की पहली करोड़पति
करोड़पति बन गई हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे घर, गाड़ी सब कुछ ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरा सारा काम चल पड़ा है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, आजकल मेरे हिप्स में बहुत दर्द होने लगा है और जब संगत जी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि कोई टेंशन की बात नहीं है, 3-4 महीने में आराम आ जाएगा। और फिर संगत जी डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरेपी लेने के लिए कहा और जब संगत जी कुछ दिन फिजियोथेरेपी लेने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं मिला तो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे अंकल से कहा कि इनको एवीएन की प्रॉब्लम है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एवीएन में कूल्हा बदलना पड़ता है, यानी कि हिप सर्जरी होती है। संगत जी, ये सुनकर मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई और फिर मेरे मन में विचार आया कि एक बार मुझे सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए और तब मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया। संगत जी, मेरा एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने यही कहा कि एवीएन की ही प्रॉब्लम लग रही है। ये सुनते ही संगत जी मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मुझे बहुत डर लगने लगा। सोच में पड़ गई कि दूर दूर तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। संगत जी, मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि अब मेरा क्या होगा। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी शादी करनी है। अगर मेरी ऐसी हालत हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। संगत जी, मैं अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर रात भर सो नहीं पा रही थी। संगत जी, मैं यही सोचकर परेशान थी कि अब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं एक बहुत भागदौड़ करने वाली महिला हूँ और जब जीवन में ऐसी परेशानी आ जाती है तो यही सोच में पड़ गई कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे खींचूंगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने संगत जी मुझे 15 दिन की दवाई दी और 15 दिन बाद मुझे फिर से दिखाना था। लेकिन संगत जी, 15 दिन की दवाई खाने के बावजूद भी कोई खास फर्क नहीं आया। पेन किलर्स खाकर दर्द बंद हो जाता था और फिर दोबारा शुरू हो जाता। संगत जी, 15 दिन के बाद डॉक्टर ने एमआरआई करवाने के लिए कहा। मैं बहुत डरी हुई थी और तब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और संगत जी मैं अपने नंबर आने का इंतजार करती रही। जब संगत जी मेरा नंबर आया तो संगत जी वहाँ पर जो कुछ भी मेरी जेब में था तथा जो ज्वेलरी मैंने पहनी हुई थी वो सब कुछ निकला दी। मेरी जेब में गुरुजी का स्वरूप भी था, वो भी मेरे पास नहीं था। मेरे पास तो केवल गुरुजी का मंत्र जाप था जो मैं मन ही मन कर रही थी। जब संगत जी मैं एमआरआई मशीन के अंदर गई तब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मेरा एमआरआई काफी लेट हुआ था तो रिपोर्ट मुझे 2 दिन बाद मिलनी थी। अब संगत जी मेरी रिपोर्ट मंडे को मिलनी थी। संगत जी उसी हॉस्पिटल से मेरी बेटी भी एमबीबीएस कर रही है तो रिपोर्ट संगत जी मेरी बेटी ने ही लेनी थी। संगत जी, अब मैं मेरी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि गुरुपा के आशीर्वाद से मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए और मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, आपने तो कैसी कैसी रिपोर्ट्स बदल दी है, मेरी भी रिपोर्ट बदल दीजिए। और जब संगत जी रिपोर्ट आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि आपकी बोन्स बिल्कुल हेल्दी हैं और आपको एवीएन की कोई समस्या नहीं है। मैंने मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरी रिपोर्ट ही बदल दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने अपनी बेटी की अरदास सुनी और इतनी बड़ी बीमारी को छोटे से दर्द में बदल दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई ठाणे से संस्कृति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बात मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी महाराज ने खुद से ही मुझे ढूंढा है। संगत जी, गुरुजी ने 1-2 बार मुझे 2025 में अपने आप से कनेक्ट किया था। एक्चुअली संगत जी, उस समय मैंने किसी सेलिब्रिटी का एक वीडियो देखा था और ये देखकर बस मुझे पता चला कि ऐसे कोई गुरुजी भी हैं और गुरुजी को देखकर मेरे मन में विचार आया कि गुरुजी लोगों को पैसे वाला बनाते हैं। और फिर संगत जी, साल 2026 में फरवरी महीने से मुझे गुरुजी महाराज बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे और फिर संगत जी एक दिन खुद ब खुद टीना आंटी के सत्संग मेरे सामने आना शुरू हो गए। पहले तो संगत जी मैंने कई बार टाला, लेकिन फाइनली मैंने एक बार एक सत्संग सुना और उसके बाद तो संगत जी मुझे हर जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखाई देने लगी और बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी का डिवाइन नंबर है। संगत जी, मन ही मन मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत शांति महसूस हुई और तब से संगत जी मैं टीना आंटी के सत्संग सुनती आ रही हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ और गुरुजी महाराज के साथ
मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है। संगत जी, हाल ही में मेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि संगत जी उनका हिप बोन का इश्यू था। और तब संगत जी मैंने हॉस्पिटल में अपने पापा से कहा था कि पापा, गुरुजी से अरदास करो कि वो ही आपको ठीक करें। हालांकि संगत जी मुझे नहीं पता कि पापा ने ऐसा बोला या नहीं, लेकिन मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की थी। और संगत जी, 3 दिन के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम सर्जरी नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएगा। बल्कि संगत जी, बाकी सारे डॉक्टर्स सर्जरी का बताते आ रहे थे और ये भी कह दिया था कि सक्सेस रेट बहुत कम है। कुछ लोग हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाते हैं, यानी कि लंबे समय तक बिस्तर में ही रहते हैं। और ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है संगत जी कि उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जुलाई 2023 से जुड़ी हूँ और उस दिन के बाद से जीवन बदल सा गया है। संगत जी, हर छोटी बड़ी बात मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ और वो मेरी हर मुश्किल का समाधान भी कर देते हैं। तो संगत जी, बात जुलाई 2023 की है। मेरा देवर जो कि एक ड्रग एडिक्ट है और बहुत समय से घर पर बहुत परेशानी चल रही थी। किसी भी तरीके से समस्या का कोई हल नहीं मिल पा रहा था। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की और सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा। संगत जी, मेरे देवर की ड्रग्स की आदत पूरी तरह छूट गई है या नहीं, ये मैं नहीं जानती, पर अब घर का माहौल बहुत बदल गया है, शांति बनी हुई है और ये सब गुरुजी की ही कृपा से है। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, अब वैसा समय दोबारा न आए। उसके बाद संगत जी, धीरे धीरे मेरा गुरुजी पर विश्वास बहुत बढ़ गया। अब संगत जी, मैं अपनी किसी भी समस्या को गुरुजी के सामने रख देती हूँ और वो खुद उसका कोई न कोई हल निकाल ही देते हैं। और इस दौरान संगत जी, मेरा 2 बार बड़े मंदिर जाना हुआ। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। संगत जी, बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे वहाँ बुलाया। संगत जी, मेरे गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी अपना हाथ मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना और सभी संगत को ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूपी से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। हर मुश्किल वक्त में गुरुजी ने मुझे संभाल कर रखा हुआ है और गुरुजी की ही कृपा से मेरी जॉब लगी है, जिससे मैं अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर पा रही हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे सामने कई मुश्किलें आती हैं। मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है और अपने बच्चों के साथ मैं अपने मायके में रह रही हूँ। संगत जी, वो तो गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस कर दी, जिससे मैं इतनी मुश्किल में भी आसानी से सरवाइव कर पा रही हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर इसी बीच मेरे बॉस ने किसी कारणवश सुसाइड करने की कोशिश की, जिस कारण संगत जी, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने कंपनी से घर जाते हुए रास्ते में ऐसा किया और उनके घर वालों ने उसका इल्जाम हम सब कंपनी के एम्प्लॉयज पर डाल दिया कि कंपनी ने उनको कोई मानसिक पीड़ा दी है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। संगत जी, अपनी कंपनी में मैं अकेली लड़की हूँ और इसी कारण कुछ लोगों ने ये बातें उड़ा दी कि मेरा मेरे बॉस के साथ कोई अफेयर है। संगत जी, मेरे बॉस को पूरा 1 महीना हो गया है ये सब कुछ किए हुए, वो अभी तक ठीक नहीं हुए। संगत जी, वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं और उनके घर वालों से उनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। संगत जी, हम सभी लोग बस उनके जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं और मैं तो दिन रात गुरुजी से उनको लाइफ ब्लेस करने की प्रार्थना कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी, अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी फैमिली का क्या होगा और मेरे बारे में भी लोग गलत गलत बातें बनाएंगे। और संगत जी, एक सिंगल मदर को अपने मायके में रहते हुए ऐसी परिस्थिति में पढ़ना कितना मुश्किल होता है, आप समझ ही सकते हैं। मेरे बच्चों पर और मेरे मायके में इन सब बातों का कितना असर पड़ेगा। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे ससुराल वालों को भी मुझ पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा।
बस गुरुजी पर ही विश्वास है कि वो सर को बिल्कुल ठीक कर देंगे और सारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे सर के ठीक होने की प्रार्थना गुरुजी से करिए। उनको लाइफ ब्लेस करे गुरुजी, और वो जल्दी से हम सबके बीच आ जाएं, ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाएं और उनके परिवार को भी हिम्मत दे गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सभी संगत की तरफ से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आंटी को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालें, आंटी के बॉस को ठीक करें, उनके परिवार को हिम्मत दें और उनके बॉस जल्दी से जल्दी ठीक होकर कंपनी ज्वाइन करें और आंटी के ऊपर लगे सभी इल्जाम झूठ साबित हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।